नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं शाहरुख खान। आज आमने सामने में है शाहरुख खान अपनी जिंदगी से जुड़े सवालों के साथ। शाहरुख जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू निरादा। 22 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में। 22 मिनट से भी कम लगता है। किसी ने मुझे पॉइंट आउट किया आपके 10 साल होने को आ रहे हैं, तो मैं किताब लिखना शुरू किया कि 20 years ऑफ अ डेकेड। तो मैंने कहा यार ये 2 साल में ख़त्म करके मैं ऐसा कहूँगा कि ये 10 साल में ऐसा लगता है मैं 20 साल जी चुका हूँ। इतना काम हुआ, इतनी चीज़ें हो गई हैं, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, दिल्ली से मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। और वो 2 साल से लिख रहा हूँ किताब में, और देखते देखते 12 हो गए, वो किताब नहीं ख़त्म हुई है अभी तक। और मुझे ऐसे लग रहा है कि वक्त कम हुआ है, 2 साल भी नहीं हुए। सो या इट्स बीन अ जर्नी विच इज़ जस्ट गॉन ऑफ लाइक दिस। लाइफ इज़ जस्ट गॉन बाय। मैं जब अपने बेटे को देखता हूँ जो 15 साल का है, बेटी जो 12.5 साल की है, तो लगता है कभी कभी तो लगता है मेरे हैं ही नहीं, हमारे तो छोटे वाले थे अभी यार कल परसों तक। इतनी चीज़ें होती जा रही हैं और होती रहती हैं। हर रोज़ सुबह होती है, शाम होती है, और उम्र ऐसी एक्साइटिंगली तमाम होती है कि कुछ नया हो गया, कुछ अच्छा हो गया, कुछ बुरा हो गया, कुछ बड़ा हो गया, कुछ छोटा हो गया, कुछ सही हो गया, कुछ गलत हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ हो ज़रूर गया। इट इज़ एन इवेंटफुल लाइफ, वेरी फुलफिलिंग। पैसा भी कमाना, खुशी भी कमाना, सेटिस्फैक्शन भी कमाना बहुत कम को मिलता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन शाहरुख, आपको देख के ऐसा लगता है कि अभी भी जब आप अपने काम पे जाते होंगे या सेट पे जाते होंगे तो उसी एनर्जी, उसी इंथुजियाज्म के साथ जाते जैसे, और उसी डर के साथ जाते होंगे कि जैसे आप डे 1 को जा रहे हो। एब्सोल्युटली। मेरे घर वाले अभी भी पूछते हैं मुझसे, अब तो मेरे बच्चे भी पूछने लगे, हाउ डू यू डू दिस, हाउ आर यू सो एक्साइटेड इन द मॉर्निंग। मुझको ऐसा लगता है मैं ज़िंदगी का पहला शॉट दे रहा हूँ, मैं उतना नर्वस होता हूँ और मैं इतना डिलिजेंट होता हूँ कि शायद इसके बाद चांस ना मिले। ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी शॉट है। हर शॉट तो एकदम, मतलब क्या पता कल होना हो, एकदम पूरा कुछ दम लगा दो और पूरी शिद्दत से। और जब मैं उसको देने लगता हूँ तो मैं इतना नर्वस होता हूँ कि आई होप पीपल मुझे एक्सेप्ट कर लें। मुझे अभी भी ये बात का डर है, मुझे डर है कि लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यार कुछ गलत कर दिया तो आई होप पीपल लव मी। तो जब भी अभी मेरा जन्मदिन था तो बाहर ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, सब तालियां बजा रहे हैं, वेव कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है यार ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है जिसके एवज़ में मैं आके हाथ वाथ हिला के चले जाऊँ और बोल दूँ उनको कि साहब घर पर हैं और वो अच्छा काम करते रहेंगे, मैं उसके लिए हेलो कह के चले। इतने माइलस्टोन्स हैं आपके करियर में, उसके बाद भी ये डर क्यों? इट्स नॉट अ फेयर, इट्स द एक्साइटमेंट। मैं उसको डर नहीं बोलता हूँ। मैं कई बार नए एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, मुझे लगता है ये इतना लेड बैक क्यों है। इसलिए नहीं कि उसके अंदर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, इट्स जस्ट दैट इज़न्ट ही एक्साइटेड टू बी जस्ट ब्रीदिंग। कि अभी आपके कैमरा ऑन हैं 3 पप करके, तो मुझे लगा यार कैमरा के सामने हूँ। बचपन में जब मेरा पहली बार किसी ने कैमरा शॉट लिया था, महकी जो कुंवारा बाप में एक्टर थे, महमूद साहब के बेटे, तो उन्होंने शॉट लिया, दोस्त थे हमारे फैमिली के, देख कर कहा ये एक्टर नहीं बनेगा, इसकी शक्ल ठीक नहीं है। तो आई रिमेंबर मेरी माँ भी मायूस हो गई, मुझे भी ऐसा लगा यार शक्ल तो ठीक ठाक ही है और मम्मी को तो मैं बड़ा सुंदर लगता हूँ इसको क्यों नहीं लग रहा। एंड नाउ आई हैव सो मेनी कैमराज एंड एवरीवन टेल्स मी इट्स ऑल राइट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। लेकिन ये डर लगा रहता है कि यार मैं कि कहीं से फिर से ना बोल दे कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कभी डर लगता है कि ये सब कहीं कोई मायावी तो नहीं है, कहीं कोई ड्रीम तो नहीं है? इट सीम्स लाइक ए ड्रीम एंड या देयर लोनली टाइम्स। कभी कभी बहुत अकेलापन भी महसूस होता है, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें अच्छी अच्छी होती जाती हैं लोग उससे भी बेहतर एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। कई बारी मैं जैसा नहीं हूँ वैसी चीज़ें मुझसे लोग चाहते हैं और मुझे लगता है मैं ऐसा हूँ ही नहीं यार, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ और बहुत मेहनत से कर रहा हूँ, बस उसको एक्सेप्ट कर लो। तो जब उनमें कुछ खलल आता है या उसकी वजह से कुछ परेशानी होती है तो देन आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू हू। दूसरी बात, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि जो मेरी फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, बहन है, उनको कभी भी मेरा कोई भी किस्म का साया अच्छा या बुरा उनकी ज़िंदगी पर पड़े। मैं काम करता हूँ जैसे हर कोई बाप करता है कि जाओ यार अपना धंधा करके आओ, बिज़नेस करके घर आ जाओ, बट हमारा काम ऐसा है कि इट्स द ओनली वर्क वे दे नो समथिंग अबाउट मी विच आई मे नॉट इवन नो। पेपर में आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, एक छोटी सी कोई हरकत हो गई तो लोग, सो आई जस्ट वॉन्ट देम टू बी out of the shadow of this name that has got created around me. That makes me sad sometimes. लेकिन वो पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्योंकि शाहरुख कुछ भी करे तो वो खबर है। हाँ, कभी कभी मुझे बहुत अजीब लगता है और बहुत डिस्कम्फर्ट होता है और दुख भी होता है और परेशानी भी होती है। और कभी कभी मुझे लगता है कि इस वजह से कहीं मेरी जो घर वाले हैं उनको इससे दूर रखने के चक्कर में मुझसे दूर ना हो जाएं। इस बात का मुझे डर लगता है। आपने अपने बेटे को
बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, क्या इसी वजह से डाला आपने? एक तो उसका भी दिल था, उसका शौक था कि वो थोड़ी दुनिया देखे और चीज़ें एक्सपीरियंस करे। आई रियली वांट देम टू बी एजुकेटेड। अगर वो एक्टर भी बनना चाहते हैं, फिल्म मेकर भी बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, लेट देम लर्न इट ऑन देयर ओन, नॉट बिकॉज देयर फादर इज़ एन एक्टर दे शुड बी एक्टर्स। और उसके बाद आकर मुझसे पूछें, जो मुझे लगता है कि वो नहीं पूछेंगे कि पापा एक्टिंग कैसे करते हैं, मुझसे नहीं पूछेंगे, वो मुझे लगता है वो सिखाई देंगे मुझे आके। आई वुड लाइक देम टू हैव दैट फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ व्हाट दे वांट टू बी। शाहरुख आपको रोमांस का बादशाह कहा जाता है। आपने रोमांस में ऐसी क्या चीज दी है कि लोग आपको रोमांस के कारण याद करेंगे? मुझे सचमुच नहीं मालूम है। मैं खुद बहुत शाय हूँ इस बात में। मुझसे कोई पूछता है तो मैं लाल हो जाता हूँ मैं। बट कई लोग कहते हैं कि मैंने रोमांस को डिम्पल्स दी। मुझे ऐसा लगता है मैंने रोमांस को विंग्स दिए और प्यार दिया। आई लव वुमेन। मेन आर हियर टू लुक आफ्टर वुमेन। तो जब मैं किसी के साथ भी एक्टिंग करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मुझे जितना प्यार है दिल में और अच्छाई से और सच्चाई से, मैं इन पे न्यौछावर कर दूँ और इज्जत के साथ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बात इज्जत शायद वो आंखों में छलक जाती है। लोग ऐसा बोलते हैं मुझको। मैंने कभी इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं, लेकिन अब सब ऐसा किंग ऑफ रोमांस वगैरह बोलते हैं, तो मैं अब एनालाइज करने की, क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ। आई थिंक द टू थिंग्स जो मैं करता हूँ, वन, देयर इज़ नो मेथड टू लव। आप ऑब्सेस भी हो सकते हैं और किसी की जान ले सकते हैं अगर लड़की से प्यार करते हैं। आप अपनी जान ले सकते हैं देवदास की तरह अगर लड़की प्यार ना दे। आप एकदम पागलपन की इंतहा तक प्यार कर सकते हैं। प्यार में कोई मांग नहीं, प्यार में जो करना है वो करो। सेकेंड थिंग, आई थिंक I have never begged for love. I think women don't like if a man, sorry, उनको मारना पिटे। I don't think women like men asking and begging for love. I demand love. मेरा ये बड़ा क्लियर आइडिया है कि चाहे छोटी फिल्म, चाहे देवदास भी है कि शराब पी लूँगा मर जाऊँगा, लेकिन कौन कम्बक बर्दाश्त करने को पीता है, ऐसी की तैसी यार, प्यार करो मुझको, मुझे नहीं पता, भाग चलो मेरे साथ पारो। मतलब द आइडिया इज बिंदास कि आई लव यू, कका के करण मार डालूंगा सबको मैं। आई थिंक द कैरेक्टर्स, इवन द जेंटलर कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड, चाहे वो चलते चलते में मैरिड मैन का है और आज तक जब तक है जान, द टू वर्ड्स दैट आई डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ जब तक जान इज अनफॉरगिविंग एंड एंग्री इन लव। कि ऐसी की तैसी यार, नफरत करूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। सो आई डिमांड लव। आई थिंक इफ यू डिमांड लव, then I think you're the greatest lover. I don't know if women like it or not, because in real life not very many women fall for me, but in film I can 100% demand love. So, कई बार मैं सोचता हूँ जो king of romance है, लेकिन शुरुआत जो है most negative, I started negative roles. So why this shift has happened? How has it एक happened? शब्द है ना आपकी डिक्शनरी में, वो है शिद्दत। मतलब मुझको एक वो शिद्दत हर चीज में झलकती है। हाँ, मुझे बहुत पैशन है उसका। तो अब मेरा दिल है कि मैं कुछ एक अलग सा, आपको अच्छा भी लगे, प्यार भी हो, गुस्सा भी आए, नफरत भी हो, लेकिन एज अ कैरेक्टर आप मुझे एक्सेप्ट करें। तो जब मौका मिलेगा, कभी मौका मिल जाता है, ज़्यादा मौका नहीं मिलता, कोई कहे सोशली रेलिवेंट फिल्म कर लो, मैं सोच के नहीं करता कि अब एक सोशली रेलिवेंट फिल्म करता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ, एक मैं जो उस वक्त दिल में आया एज एन एक्टर करूँगा, और होप करूँगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिल में भी इस वक्त यही इच्छा है ऐसी फिल्म देखने की। एज अ पर्सन शाहरुख, आप सोशली बहुत अवेयर हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। आज की डेट में जब आप सोसाइटी को देख रहे हैं, तो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कि सोसाइटी में ये जो उथल पुथल हो रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? आई थिंक दिस सोसाइटी हैज़ बिकम अ लिटिल नी जर्की बिकॉज इन्फॉर्मेशन बहुत है। ये नहीं कि हम लोग पैरानॉइड हो गए, बट आई थिंक बहुत चीज़ें बहुत सारी सब जगह से मालूम पड़ रही हैं। फ़ोन उठाओ तो ये मालूम पड़ता है, लैपटॉप खोलो तो मालूम, टीवी खोलो, ओ ये सब हो रहा है। लेट मी जस्ट फाइंड आउट ऑनेस्टली अर्नेस्टली क्या हो रहा है। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये सोसाइटी वैसी हो गई है कि अरे अरे प्लेन उड़ा दो हवा में, प्लेन उड़ा दो। नोबडी इज बॉदरिंग कि लैंड कैसे कराएंगे। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग, व्हेन यू हियर समथिंग, हाउ डू यू फिल्टर इट, वेदर इट्स पॉलिटिकल, वेदर इट इज सोशल, वेदर इट्स इकोनॉमिकल, वेदर इट्स बॉलीवुड। आपको लगता है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन बराज के लिए रेडी हैं? हम और आप रेडी नहीं हैं तो यंगस्टर्स कैसे होंगे? आई एम नॉट सेइंग कि दे आर लेसर, आई थिंक दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अस, दे आर मोर अवेयर देन अस। बड़ी बड़ी बातों पे उनका व्यू पॉइंट है। यू एंड आई शुड रिस्पेक्ट द फैक्ट द यंगर जनरेशन इज मच मोर इवॉल्व्ड। आई थिंक बिकॉज देयर एवोल्यूशन इज बेटर, दे आर लेस करप्ट, दे जस्ट नीड टू बी टोन्ड अ लिटिल, दैट्स ऑल। लेकिन वो एक्सपीरियंस से खुद ही हो जाएगा, और हम आपको शायद 10 साल लगे, उनको शायद 10 दिन लगे इस एक्सपीरियंस के लिए।
शाहरुख, अभी सोशल एक्टिविज्म जोर शोर से है देश में, और मीडिया एक्टिविज्म और सोशल एक्टिविज्म दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं सोसाइटी में। ये जो चर्निंग हो रही है सोसाइटी की, मीडिया की, सोशल एक्टिविज्म की, उसका रिफ्लेक्शन ऑफ कोर्स फिल्म इंडस्ट्री पे भी है। लेकिन इस पूरी चर्निंग की प्रोसेस से क्या निकलने वाला है? अगर कोई बोलता है कि हम करप्ट देश नहीं चाहते तो कोई नई बात नहीं है, सालों से ही बात है। कोई बोलता है कि हम करप्ट काम करने वाले नहीं चाहते तो हम, कोई भी ऐसा नहीं बोलता ऑफिस में यार ये ऑफिस में हम कमाल की करप्शन करेंगे, कोई नहीं बोलता ऐसा। सो आई थिंक आइडियोलॉजिकली देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट समवेयर डाउन द लाइन उसका जैसे अभी प्रभाव पड़ रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल में आना पड़ेगा। इट कांट भी जो मैं बता रहा हूँ वो नी जर्क की हवा में डाल दो प्लेन, लैंड हुआ, नहीं तो क्रैश हो जाएगा। क्रैश लैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए, अभी होंगी बीच में 2-4 क्रैश लैंडिंग्स होंगी, 2-4 प्लेन घूम जाएंगे, बट आई थिंक फिर आदमी समझेगा कि थोड़े कम ही डालो यार प्लेन जो उड़े और लैंड कर जाएं। शाहरुख, यू आर अ स्पोर्ट्स बफ, हॉकी टीम भी आप या लेने के प्रोसेस में है, तो क्रिकेट, हॉकी, उसके बाद फुटबॉल मेरा फर्स्ट लव था एक्चुअली। जब मैं क्रिकेट में भी आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि लीग शुरू होनी चाहिए। सो इंशाल्लाह, ऑनेस्टली पैशन है, मैं अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं। अब मेरे पास बहुत अच्छे सीईओज और मैनेजर्स हैं जिनकी मैं बात सुनता हूँ, वरना मेरे को ज़्यादा शादियों पे डांस करना पड़ता है। इन सबको पे करने के लिए ना, मैं फिल्म कभी नहीं करूँगा ऐसी जो सिर्फ पैसे के लिए की मैंने, तो बाकी काम करने पड़ते हैं। कभी कभार अब लगता है कि बच्चों से वक्त ज़्यादा साथ में गुजारूँ इंस्टेड ऑफ वर्किंग सो मच। सो नाउ आई हैव रियली गुड पीपल हु सॉर्ट ऑफ सिट डाउन एंड से ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा चलाना। सो आई विल बी a little careful, हाँ थोड़ा सा केयरफुली करूँगा मैं, because I really think sports is an amazing thing in India, youth and sports। थोड़ी सी जो एनर्जी गलत हो सकती है वो अगर स्पोर्ट्स बढ़ जाए तो I think that will control it। You know, when you asking me what do you expect from the youth, I think honesty, bluntness and using some of the energy so it doesn't become too sharp towards sports actually। It'll be a healthier country I think। शाहरुख, आपको अभी तक वानखेड़े स्टेडियम से एनओसी नहीं मिली है कि आप वहां घुस सकते हैं? मुझे बहुत शर्मिंदगी है इस हादसे से, और इसलिए नहीं कि जिस बात पे मैंने जैसा बिहेव किया, क्योंकि कई बार क्योंकि मैं पब्लिक पर्सनालिटी हूँ तो ऐसा मैंने सुना भी दूसरे चैनल्स पे, शराब के भी कि ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये तो स्टार हैं, आइकॉन हैं। तो मैं आइकॉन हूँ लेकिन उससे पहले मैं इंसान हूँ, और मुझे अगर कहीं पे भी कोई चीज़ गलत लगती है, कई बारी सही चीज़ जो है जिस पे बात करनी चाहिए उस पर भी किया है मैंने कि यार ये धर्म के नाम पे ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, तो कहीं पे मुझे लगा गलत, अब ऐसा हो गया हादसा, तो मेरी एम्बैरेसमेंट जो बात पे है उस ये बात पे है कि मेरे जो 2 बच्चे हैं वो रात को मुझे थोड़ा रेप्रिमांड किया उस बारे में। तो आई फेल्ट वेरी वेरी सैड कि पापा व्हाई डिड यू हैव टू, आई वाज वेरी एंग्री एंड दे you are Shahrukh Khan, now relax, now you don't have to do it। and I also felt कि they got little scared, क्योंकि घर में मैंने आज तक अपने बच्चों को डांटा नहीं है, ना किसी घर वाले पे मैंने आवाज़ उठाई है। मैं बड़ा काम सा, सिंपल सा, हंसमुख सा आदमी हूँ मैं। अब वो क्या है, वो टीवी के ऊपर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, डांट रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तो उनको डर लगने लगा कि ये क्या हो गया है पापा को। सो आई एम अ लिटिल एम्बैरेस्ड एंड सैड अबाउट दैट इट हैज अफेक्टेड माय चिल्ड्रन। आप 47 के हो गए, क्या आपको लगता है कि आप 3 साल में 50 के होंगे और कुछ नहीं। बदलाव होगा? मुझे ऐसा लगता है मैं 3 साल के अंदर 21-22 साल का हो जाऊंगा मैं। मुझे ऐसी फीलिंग आती है, हाँ मैं कुछ उल्टा जा रहा हूँ, मैं वो जो है ना वो बेंजामिन बटन का कुछ उल्टा टाइप हूँ मैं छोटा होता जा रहा हूँ। मुझको ऐसे दिल से ऐसा लगता है और दिमाग से ऐसा लगता है, और जैसा जैसा मैं चीज़ें कर रहा हूँ मैं और भी ईजी हो रहा हूँ, क्योंकि पहले मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर नहीं था, बच्चों की पढ़ाई करवानी थी, पैसा कमाना था, गाड़ी लेनी थी। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रही मुझे, तो मैं और इररिस्पॉन्सिबल और चाइल्ड लाइक होता जा रहा हूँ। आई रियली थिंक कि बाय द टाइम द नेक्स्ट 10 years आई थिंक माई फैमिली विल रियली हैव टू सेंड मी टू किंडरगार्टन, कि यार तुम जाओ और नर्सरी से शुरू करो यार, इसको कोई समझाओ। अभी मैं जैसे बताया, मेरे बच्चे रात को मुझे लेक्चर दे रहे थे कि पापा थोड़ा सा बिहेव वेल आउटसाइड, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना, यहाँ बैठो। आई हैव अ फीलिंग मैं थोड़ा सा ऐसा इररिस्पॉन्सिबल और सिली चाइल्ड लाइक होता जा रहा हूँ। आई डोंट थिंक आई एम गेटिंग 50 एट ऑल। इज इट अ बैड थिंग? नो, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली। तो फिर ठीक है। आपने आर्यन को वहाँ स्कूल में डाल दिया और हर महीने में हर 15 दिन पर आप उससे मिलने जाते हैं। मैं हर हफ्ते चले जाता हूँ, मैं फ्राइडे के फ्राइडे, जुम्मे के जुम्मे चले जाता हूँ मैं तो। थोड़ा सा मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, अपनों से नहीं बच्चों से ही लगाव है मुझे। आई रियली लाइक चिल्ड्रन। मेरे वो बेस्ट फ्रेंड हैं,
मैं उन फादर में से नहीं हूँ कि नो इट विल टफन यू मैन एंड यू शुड गो देयर, एंड मेरे से खुद नहीं होता, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ तो मैं उसको क्या बोलूँगा। बट या मेरे को जहाँ पे भी मौका मिलता है मैं अपने बच्चों के पास पहुँच जाता हूँ। सो थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ रहा है मुझे अब कि मैं हाँ शेड्यूल के अंदर मैं चुपचाप से झूठ बोल के या कुछ कह के रात को निकल जाऊँ या लंदन में काम ढूंढ लूँ कोई। लेकिन वो लंदन में प्रॉब्लम ये है कि वीकेंड पे काम नहीं करते वो लोग, तो मैं वो झूठ नहीं बोल सकता हूँ। बट स्लोली बच्चे सेटल हो रहे हैं, खुश हैं जहाँ पर हैं। माशाल्लाह सुहाना भी बहुत अच्छा कर रही है अपने स्कूल में। हाँ दे डूइंग वेरी वेल। और सबसे बढ़िया बात ये है कि वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ माई नेम। मैं शर्म से मर जाऊँ कि मेरा बेटा अगर कोई गलती करे तो वो अथॉरिटी के सामने बोले मैं शाहरुख खान का लड़का या लड़की हूँ, मैं शर्म से मर जाऊँगा। तो वो नहीं करते मुझे लगता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। आई होप आई एम ब्रिंगिंग देम अप कि वो इंडिविजुअलिटी उनकी आ जाए। तो मुझे आ रही है, उस पर प्राइड है, लेकिन क्योंकि उस इंडिविजुअलिटी के साथ वो थोड़ा सा अपने आप में मुब्तला हो रहे हैं तो आई मिस देम। शाहरुख, आप अपने आप को कैसा बिजनेसमैन मानते हैं? मैं बहुत ही गलत बिजनेसमैन हूँ। आप जानती हैं पर्सनली तो मुझे कुछ समझ नहीं है बिज़नेस की। एक बार आपने मुझसे फिल्मों का पूछा था, मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं आपको भी गलत रास्ते पे डाल दूंगा, और डाल भी दिया था मुझे लगता है। सही सही। सॉरी, मेरे को अपोलोजाइज करने का मौका नहीं मिला तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा एक बिलीफ है कि जो चीज़ बनाओ उसका किसी ना किसी की ज़िंदगी पे अच्छा असर पड़े। तो अगर ये दिमाग में रहेगा तो मुनाफा आ ही जाएगा। लेकिन जब मैं बैठता हूँ डिस्कशंस पे और नंबर क्रंचिंग पे, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। बोला कि नहीं ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये दिस थिंग, दिस मार्केटिंग, दिस थिंग। तो मैं तो ऐसा हो जाता हूँ, मैं ये क्या बात कर रहे हैं यार, इज़न्ट दिस प्रोडक्ट वॉट एवर वी आर डूइंग कहीं ना कहीं पे किसी की ज़िंदगी को छू के अगर अच्छा कर देगा ना। मैंने 22 साल अनुराधा जी यही किया है एक्टिंग के अंदर, और मुझे तो मुनाफा ही हुआ। तो मुझे लगता है बिज़नेस में भी यही करना चाहिए। मुझे दूसरा किस्म का बिज़नेस सीखना ही नहीं है। इस वजह से कई बार मैं गलती करता हूँ या गलती हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है वो गलती नहीं है, लॉन्ग टर्म में सब ठीक हो जाएगा। मेरी फिल्म की लाइन है कि अंत में सब ठीक ही हो जाएगा, और अगर ठीक नहीं है तो वो अंत नहीं है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। जैसा आपने मुझे बोला, शिद्दत है, पैशन है, एंडसीनेस है, आई एम वेरी फ्रिस्की बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी काम। कोई बात नहीं है, थोड़ा गलत हुआ है, ये ठीक हो जाएगा। आई थिंक दैट इज द एसेंस ऑफ बिजनेस। शॉर्ट टर्म गेन नेवर, लॉन्ग टर्म गेन इफ इट हैपन्स वंडरफुल। एट द एंड ऑफ इट ऑल अगर ब्रेक इवन हो गया, लेकिन तुम्हारे प्रोडक्ट की वजह से किसी का कुछ हो गया, अच्छा फीलिंग अच्छी आ गई, सो आई थिंक यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। शाहरुख इतने दिनों से फिल्म इंडस्ट्री में है, दोस्त तो बहुत होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शायद आपसे खुश नहीं होंगे, उनके बारे में आप कुछ सोचते हैं या यू जस्ट पास बाय? कभी कभार जब लोग आसपास बैठ के उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो मुझे मालूम है जिसे हम हिंदी में कान भरना कहते हैं, तो ह्यूमन हूँ, तो भाई यार ऐसा क्या, ये गुस्सा सा आ जाता है। लेकिन जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला जाता है। माँ बाप ने सिखाया था, मैंने कहा कि दो चीज़ें अहम होती हैं, अगर प्यार करोगे तो उसके बारे में उतना ही सोचोगे, नफरत करोगे तो उतना ही सोचोगे। तो मैंने डिसाइड किया जिनसे प्यार करो उन्हीं के बारे में ज़्यादा सोचो। लेकिन हैविंग सेड दैट समटाइम्स इसलिए मैं और रिक्लूसिव हो गया हूँ, अकेला हो गया हूँ, मैं ज़्यादा सुनता नहीं हूँ। एक और बड़ी सिंपल बात है कि खुदा कभी भी बदुआ नहीं सुनता, वो सिर्फ दुआएं ही सुनते हैं। सो कोई अगर गलत सोच रहा है तो इट्स नॉट गोइंग टू कम ट्रू। जेलसी से ऊपर आ चुका हूँ, बुरा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा टाइम ऐसा, मतलब आंखें टेढ़ी बड़ी और लाल नहीं होती, इतनी परेशानी नहीं होती। और हाँ, कंपटीशन हेल्दी नाइस, इफ समथिंग गुड हैपेंस व्हिच इज बियॉन्ड व्हाट आई हैव डन, आई टेक इट, आई फील कि नॉट फॉर दैट पर्सन मे बी, आई वोंट लाई, बट आई फील हैप्पी फॉर माई सेल्फ दैट आई कैन मेक इट इवन बिगर। वो एक गाना था ना, वो कि चलती का नाम गाड़ी में, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मेरा ऐसा मन्नू तेरा हुआ तो मेरा भी होगा, काइंड ऑफ अ थिंग। सो आई फील हैप्पी व्हेन आई सी इट। शादी के 10-15 साल के बाद गौरी ने अपना काम भी शुरू किया, आप उनको कितना सपोर्ट करते हैं? दूसरा और कोई वो ही नहीं है ना, चारा ही नहीं है। मतलब गौरी के बारे में बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं जताया है या समझाया है, क्योंकि हम 14 साल की थी, मैं 18 साल का था, तो एक बहुत पुराना अरसे की दोस्ती है, और फिर शादी है, फिर प्यार है, या प्यार है फिर शादी, विच एवर कॉम्बिनेशन, इट्स ऑलवेज बीन कि जो उन्हें करना है वो करेंगे। एंड अब उनको कॉन्फिडेंस भी आया है लोगों से मिलके, अपना घर खुद बना के, कि मैं ये कर सकती हूँ। तो अपने टाइम पे, अपने मौके पर, अपनी खुशी से करती हैं। एक इज्जत है घर में एक दूसरे की इस मामले में। सो आई वुड रियली लाइक हर वर्क टू डू वेल। उस कमर्शियल एड को जिसमें आप और शाहरुख आप और गौरी साथ साथ आए,
बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि ये कपल पहले कभी इस तरीके के एड में दिखा नहीं। वो गौरी और मैंने एक ही ऐड इससे पहले किया था, बहुत सालों पहले, परमेश्वर जी का, आई थिंक सिंथॉल का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बहुत पहले जब हम शुरू में आए थे, और कोई ऐड साथ में नहीं किया। लेकिन डी डेकोर उनको साइन किया और मुझे इसलिए लिया कि आई हैपन टू बी अ हस्बैंड। वो बड़े क्लियर थे इस बारे में, अजय और सिमोन, कि हम गौरी को साइन कर रहे हैं और आपको हम सिर्फ इसलिए लेंगे क्योंकि आप फिलहाल उनके हस्बैंड हैं या उनके हस्बैंड हैं। आप तो मैं साथ साथ केयर ऑफ गौरी खान बने। मैं साइड आर्टिस्ट की हैसियत में वहाँ पे जाता हूँ, और कभी आप शूटिंग पे आएँ तो वहाँ पे मेरी वही हैसियत होती है। वो मैं साइड में बैठा रहता हूँ कि मैं रेडी हूँ, जब वो रेडी होती हैं वो एक शॉट देती हैं, और वो डायरेक्टर वगैरह सभी उसी माहौल में है कि अगर मैडम के लिए ठीक है तो आप ठीक है, चलो आप साइड में हो जाओ। तो आई कीप वर्किंग लाइक दैट एंड इट लुक्स नाइस, आई थिंक। शाहरुख, आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी एनर्जी है। शाहरुख खान क्या इन सबको कंपार्टमेंटलाइज करेंगे या ऐसे ही चलेगा मौज मस्ती के दौर में? वन वे टू लुक एट इज देयर इज मेथड इन माई मैडनेस, कि होता रहेगा, कुछ पागलपन में हो जाएगा। आई लाइक दैट पोएम, आई लाइक दैट पोएटिकनेस टू इट, कि होता जा रहा है, कुछ बन गया है, कुछ ना कुछ सही हो जाता है, कुछ जुड़ जाता है, कुछ, इट्स द केओस थ्योरी, कि ये केओस थ्योरी के अंदर समथिंग नाइस वुड कम अप। वक्त नहीं मिलता है, मेरे पास सब कुछ है, बस वक्त नहीं है। जब मैं सुबह 7 बजे सोने के लिए जा रहा होता हूँ और 8 बजे की मेरी शूटिंग है और मेरा सारा ऑफिस इंतज़ार कर रहा है कि वक्त पे आएगा कि नहीं आएगा, कभी कभी मुझे लगता है कि इफ़ आई गॉट ऑर्गेनाइज्ड विल आई बिकम बोरिंग? इज़ इट बेटर टू रिमेन डिसऑर्गेनाइज्ड एंड completely mad? Does that make me live a more fulfilled life in this madness and chaos? Or will I become boring and sedate and because success तो अब है ही, खुशी भी अब है, तो मैं उसको कहीं कन्फाइन ना कर दूँ। Will I lose the fun that I have with my life? हाँ, कि अगर मैंने उसको स्ट्रक्चर करके ख़त्म कर दूँ, कहीं डिब्बे में ना आ जाए। On that question mark, I leave you. Thank you very much. Thank you. थैंक यू। तो ये थे शाहरुख खान आमने सामने में। अगले हफ्ते मैं अनुराधा प्रसाद किसी नई पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।